सर हम तो लड़ने वाले लोग हैं। कल भी हमें कहाँ लगे थे 10 टाइम, हम ही लड़े ना। फिर हमारे लड़ने से कितने लोग का रास्ता था नहीं सर। मैं पप्पू यादव जी ओवैसी जी हम खड़े होकर लड़े कि भाई मौका तो बोलने का। हमको यहाँ ऐसे थोड़ा, हम भी चुन के आए हैं, ऐसे थोड़े दया पे आगे किसी के प्रधानमंत्री जी दया पे थोड़ा, ये चुन के आए हैं। कभी समाज शासक बनने की स्थिति में नहीं आया और इसका आकलन करना हो तो आप अपने प्रोग्राम से आकलन कर लेना, आपको एहसास हो जाएगा। उनके भी प्रोग्राम होते हैं सर। ये उस स्टाफ में जाएगा ना, सर कहने की बात बहुत बुरी होगी, इससे नाराज हो गए लोगों से, सर मत कहो किसी को। सच्चाई है कि हम कुर्सी खाली रहते बैठना नहीं चाहते, हम कुर्सी की अहमियत नहीं समझते। जिस दिन हम कुर्सी की अहमियत समझ गए उस दिन कुर्सी हमसे दूर नहीं रहेगी, और जब तक हम कुर्सी की अहमियत नहीं समझेंगे तो फिर कुर्सी हमारे आसपास नहीं आएगी। जब हम मन से मानते हैं कि हम जाति विहीन समाज चाहते हैं तो बहुजन तो एक पेड़ की शाखाएं तो हैं, फिर क्यों नहीं इकट्ठा होते सर? वो सारी पार्टियां हमारे वोट से तो जीती हैं। जिस दिन हम जमीन पे इकट्ठा हो गए ना, उस दिन इस देश में हमारा राज आएगा। और जिस दिन राज आएगा ना सर, उस दिन आपके अंदर हिम्मत और हैसियत होगी कि आप किसी गरीब की जिंदगी बदल सकते हैं। लेकिन हर तरह से आपके साथ इशू में भी, सड़क पे भी और संघर्ष में भी। आप सबको बहुत बहुत बधाई, आप सबके लिए मंगल कामनाएं। मुझसे सीखिए कि दुनिया में कोई काम नामुमकिन नहीं है। तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं, तमन्ना अगर झूठी तो बहाने हजार होते हैं। किसी की जरूरत नहीं है, बस आप संकल्प कीजिए और मेहनत कीजिए। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ वी द पीपल की पूरी टीम का, और जितने सम्मानित हमारे सांसद यहाँ उपस्थित हैं, विधायक यहाँ उपस्थित हैं, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद यहाँ उपस्थित हैं, और भावी सांसद और विधायक यहाँ जो उपस्थित है, जिनके लिए हम लोग रास्ते खोल रहे हैं, संघर्ष करने वाले लोग, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और सम्मान करता हूँ। नीरज भाई यहाँ मंच पर संचालन कर रहे हैं, तो संचालन महोदय के आधार पर मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। मुझे आपसे सिर्फ एक बात कहनी है सर, ये ठीक है कि जनता ने हमें आशीर्वाद देकर लोकतंत्र की पवित्र मंदिर में भेज दिया है, हमारी ताकत बढ़ाई है क्योंकи उन्होंने हम पर भरोसा किया। लेकिन मैं आपको सच कह रहा हूं कि अभी बहुजन समाज शासक बनने की स्थिति में नहीं आया, और इसका आकलन करना हो तो आप अपने प्रोग्राम से आकलन कर लेना, आपको एहसास हो जाएगा। उनके भी प्रोग्राम होते हैं सर। ये उस स्टाफ में जाएगा ना, सर कहने की बात बहुत बुरी होगी, इस पर नाराज हो गए लोगों से, सर मत कहो किसी को। मगर ये कड़वी सच्चाई है कि हम कुर्सी खाली रहते बैठना नहीं चाहते, हम कुर्सी की अहमियत नहीं समझते। जिस दिन हम कुर्सी की अहमियत समझ गए उस दिन कुर्सी हमसे दूर नहीं रहेगी, और जब तक हम कुर्सी की अहमियत नहीं समझेंगे तो फिर कुर्सी हमारे आसपास नहीं आएगी। मैं धन्यवाद देता हूँ वी द पीपल की टीम ने मेरी आर्थिक मदद भी की चुनाव में, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं। जिन्होंने जो किया मैं कहूँगा, या बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने मेरी मदद की आर्थिक रूप से, बहुत सारे साथी हैं, मैं नहीं भूलूंगा उनको, क्योंकि मैं किसी धन्ना सेठ का बेटा नहीं हूँ। मैं तो प्राइमरी स्कूल के मास्टर का बेटा हूँ, वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। तो मेरे तो गार्जियन यही लोग थे, इन्होंने मेरी मदद की, बहुत मेहनत चुकाई, समय दिया जाके। और मैं बहुजन मीडिया के साथियों का भी धन्यवाद दूंगा, चाहे उनके मन में कुछ भी चलता रहे, लेकिन उन्होंने मेरी मदद की। मैं उनको सच कह रहा हूँ, आपने बहुत लोगों को आजमा कर देखा, आपको चंद्रशेखर आए भरोसा करना चाहिए, बड़े बड़े पेड़ों की तरफ नहीं देखना चाहिए। और जब आप बात करते हैं बहुजन की, तो आप मेरी उनको 2, 4, 10 मिनट में तो उनका गला भी तब वो नहीं होता, सूखता वो नहीं होता, शुरू भी नहीं होता उनका गला। उनको कम से कम घंटे 2 घंटे बोलना है समाज को सब सिखाने के लिए, लेकिन फिर भी सब लोग देखिए अनुशासित है, अपने 2-2, 4-4 मिनट में कह रहे हैं। लेकिन मेरी इस बात पर आप गौर कर लीजिए, हम जाति विहीन समाज की बात करते हैं ना, हम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, कबीरदास जी को, संत रविदास जी को, नानक जी को, बिरसा मुंडा जी को, संत गाड़गे जी, नारायण गुरु को मानने वाले लोग हैं, महामना रामसु वर्मा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जन्ना कपूरी ठाकुर को मानने वाले लोग हैं। हम चौधरी चरण सिंह जी को, सर छोटू राम को, मान्यवर काशी राम साहब, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब को मानने वाले लोग हैं। शिवदयाल चौरसिया जी, संत राम बी प्रजापति जी को मानने वाले लोग हैं। लेकिन ये बताओ, जब हम मन से मानते हैं
कि हम जाति विहीन समाज चाहते हैं, तो बहुजन तो एक पेड़ की शाखाएं तो हैं, फिर क्यों नहीं इकट्ठा होते सर? वो सारी पार्टियां हमारे वोट से तो जीती हैं। जिस दिन हम जमीन पे इकट्ठा हो गए ना, उस दिन इस देश में हमारा राज आएगा। और जिस दिन राज आएगा ना सर, उस दिन आपके अंदर हिम्मत और हैसियत होगी कि आप किसी गरीब की जिंदगी बदल सकते हैं। देखो सर, हम तो लड़ने वाले लोग हैं। कल भी हमें कहाँ दे थे दर्जी टाइम, हम ही लड़े ना। फिर हमारे लड़ने में कितने लोग का रास्ता खुला नहीं था। मैं, पप्पू यादव जी, ओवैसी जी, हम खड़े होकर लड़े कि भाई मौका तो बोलने का हमको। यहाँ ऐसे थोड़ा हम भी चुन के आए हैं, ऐसे थोड़े दया पे आगे किसी के प्रधानमंत्री जी दया पे थोड़ा ये चुन के आए हैं। तो फिर उसके बाद 8-10 लोगों को बोलने का मौका मिला। फिर तमिलनाडु वाले को मैं होल तिरुमला वो बोले, आरएलडी वाले बोले, आरएलडी वालों को भी नहीं मिल रहा जो सहयोग में उनके। राजकुमार सांगवान जी बोले, वो हरसिमरत कौर बोली, राजकुमार रावत हमारे भाई, उनको हमने कहा कि आ जाइए बोलिए। मैं, ओवैसी जी, पप्पू जी, तमाम लोग बोले। और एक वो एक साथी थे हमारे आगा वो जम्मू कश्मीर वाले, वो बोले। तो रास्ते खुलेंगे ना जब हम मिलकर कुछ करेंगे। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ विविधा पीपल को, उनके इशू तो वही इशू है जिनको हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन हर तरह से आपके साथ इशू पे भी, सड़क पे भी और संघर्ष में भी। आप सबको बहुत बहुत बधाई। आप सबके लिए मंगल कामनाएं। मुझसे सीखिए कि दुनिया में कोई काम नामुमकिन नहीं है। तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं, तमन्ना अगर झूठी तो बहाने हजार होते हैं। किसी की जरूरत नहीं है, बस आप संकल्प कीजिए और मेहनत कीजिए। अब 12 साल में अगर हम यहाँ आ सकते हैं सर, तो अब बहुत कुछ हो सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और दोबारा विविधा पीपल के सभी मुद्दों का समर्थन, और जितने सम्मानित सांसद, विधायक और पूर्व साथी और भावी जो यहाँ बैठे हैं, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इजाजत चाहूंगा।